शुद्ध उच्चारण की एक परंपरा चलाने के लिए हमें संस्कृत सीखना चाहिए, क्योंकि यदि हम संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करने के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी अशुद्ध उच्चारण करने लगेंगे। क्योंकि प्रचारक सारे अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे श्रोता भी अशुद्ध उच्चारण ही करेंगे। तो इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान भी जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो खंडित ना हो जाए, इसकी चिंता कर रहे हैं। इसलिए परंपरा में बार बार भगवान अवतार लेते हैं अथवा किसी शक्ति संपन्न वैष्णव को भेजते हैं जो धारा को परिवर्तित करता है, जो सही लाइन में, जो धारा को सही लाइन में लाता है। तो जैसा आचार्यों ने हमें दिया है उसी रूप में, यथारूप में उसको आगे हम अपने प्रस्तुत करें आने वाली पीढ़ी के लिए। इसके लिए हमें संस्कृत सीखनी चाहिए और प्रचारकों को तो ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारो एई देश। मेरी आज्ञा से गुरु बनो और उस देश का उद्धार करो। लेकिन कैसे गुरु बने? कि ऐसे ही जो भी मुख में आए उसे बोलते जाएं? नहीं, जिस रूप में हमें श्लोक मिले हैं उसी रूप में हम जब बोलेंगे तभी तो आगे जाएगी परंपरा से। तो प्रचारक को तो सबसे पहले सीखना ही चाहिए। अब हमें मूल संस्कृत का जो आधार है उसको पकड़ना पड़ेगा। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संस्कृत के जो वर्ण का उच्चारण स्थान है उनको हमें जानना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल, जितना भी हम हो सके उसके निकट जा सकें उतना हमें प्रयास करना है अपनी तरफ से। अब अलग अलग भाषा का अलग अलग भेद होता है। गुजराती में कृष्ण हो जाता है कृष्ण को, और अलग अलग जगह बंगाल में कृष्णो हो जाता है कृष्ण को, और हिंदी में और इंग्लिश में कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये सब थोड़ा सा विकृतियाँ आ जाती हैं। इसलिए धीरे धीरे देखेंगे तो सब जगह अलग अलग उच्चारण मिल जाएगा। इसलिए एक आधार तो होना चाहिए ना। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार हमें वो आधार मिलता है जिसको श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने हरिनामामृत व्याकरण में परिवर्तित किया। सूत्र वही हैं और आधार वही है। तो हम महर्षि पाणिनि के आधार पर संस्कृत के वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसको आधार मानते हुए उच्चारण करना सीखेंगे। अच्छा, शुद्ध उच्चारण क्यों ज़रूरी है ये बताइए। यू कैन लर्न संस्कृत, यू कैन प्रोनाउंस वेरी नाइसली, इट रिक्वायर्स लर्निंग, दैट्स ऑल। अब ये प्रश्न होता है कि हम उच्चारण क्यों नहीं कर पाते। तो सीधी सी बात है कि हम इच्छा ही नहीं करते कि हम ठीक से उच्चारण करना सीखें। अच्छा, करते हैं तो हमारी इच्छा बहुत कमज़ोर होती है, बहुत मंद इच्छा होती है, और उसके बाद अगर हमारी इच्छा थोड़ी सी भी है तो हम प्रयास अभ्यास नहीं करते, और अभ्यास भी करते हैं तो ध्यान से नहीं करते, और ध्यान से भी करते हैं तो लगातार नहीं करते। निरंतर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए। और एक कारण है कि जो लिखा है हम एज इट इज़ नहीं पढ़ते, यथारूप हमें पढ़ना है। जैसे अ लिखा है तो अ ही बोलना है। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में उदाहरण दिया, वादित्र माध्यन बोल देते हैं, माध्यन है, आधा दा और या का योग है, संयुक्त वर्ण है, माध्यन। तो जो लिखा है उसको एज इट इज़ नहीं पढ़ते, इसलिए हम नहीं सीख पाते, इसलिए हम उच्चारण नहीं कर पाते। और वर्णों का ज्ञान हमको नहीं है, इसलिए उच्चारण भी नहीं कर पाते। और अगर उच्चारण सीखा भी है तो सही स्रोत से नहीं सीखा, या तो हमने स्कूल में ठीक से नहीं सीखा, या हमने ठीक से नहीं सुना। जो भी कारण रहा हो, ये सब कारण हमारे हो सकते हैं जिनके कारण हम संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते। अच्छा, तो योग्यता क्या चाहिए इसको सीखने के लिए? सीधी सी बात है, केवल इच्छा होनी चाहिए। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आप किसी भी स्तर पर हैं, यदि आपकी सीखने की इच्छा है तो आप सीख सकते हैं। तो हम प्राथमिक शिक्षा में शुरुआत करेंगे वर्णों के ज्ञान से और संयुक्त वर्णों के ज्ञान से। तो आइए पहले वर्णों का ज्ञान कर लें। संस्कृत श्लोकों के उच्चारण के लिए हमें सर्वप्रथम संस्कृत वर्णों का ज्ञान करना आवश्यक है।
और ये वर्ण हमें महर्षि पाणिनि के अनुग्रह से प्राप्त होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र उन्होंने हमें प्रदान किए हैं। उन्हीं के आधार पर हम सरल करके समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वयं किया जा सकता है, और व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। आइए स्वरों को पहले समझते हैं। स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनको पहचानने के लिए सूत्र है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रिको प्लुत उच्यते। मात्रा अर्थात उच्चारण में लगा समय। एक मात्रा लगभग 1 सेकंड के बराबर होती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में 3 सेकंड या उससे अधिक का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। एक वर्ण के द्वारा हम पहले इसको समझते हैं। आइए उच्चारण करें। अ 1 सेकंड, अ 2 सेकंड। जब श्री कृष्ण को सखा पुकारते हैं तो जोर से पुकारते हैं, हे कृष्ण। तो कृष्ण के अ को प्लुत कर दिया गया। आइए ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करें। लगभग 1 सेकंड तक इन वर्णों का उच्चारण होगा। अ, ई, उ, ऋ, लृ। अब दीर्घ स्वर हैं जिनके उच्चारण में इनका दुगना समय लगेगा। अ, ए, उ, ऋ, ए, ओ, आई, औ। लृकार का दीर्घ नहीं होता। इसी प्रकार ए, ओ, आई और औ इनका ह्रस्व नहीं होता। अगले प्रकार के वर्ण हैं व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या लगभग 33 है। इनका मूल स्वरूप हलंत के साथ है, अर्थात ये वर्ण आधे वर्ण हैं। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे हर एक व्यंजन के साथ अभी हम अ का संयोग कर रहे हैं, तो इनका उच्चारण इस प्रकार से होगा। ह में अ का संयोग हुआ तो बना ह। व्यंजन य में अ का संयोग हुआ तो बना य। इसी प्रकार समस्त वर्ण। आइए उच्चारण करें। ह, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। इन व्यंजनों के संयोग से कुछ वर्ण बनते हैं जिनको कहते हैं संयुक्त वर्ण, जैसे क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। आधा का व्यंजन और क्ष के संयोग से बना क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष। त और र के संयोग से त्र, ज और ज्ञ के संयोग से ज्ञ, श और रा के संयोग से श्र। इसी प्रकार का जो संयुक्त वर्ण है, किसी भी संयुक्त वर्ण के पूर्व जो ह्रस्व वर्ण होता है उसको भी दीर्घ मान लिया जाता है या गुरु मान लिया जाता है। अब आइए आगे जानते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जैसे अ के ऊपर बिंदी है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है? जैसे किसी पीतल के बर्तन को यदि सीढ़ी से लुढ़का दिया जाए तो उसमें जो ध्वनि आती है टन टन टटन टन, तो उसी प्रकार से अनुस्वार का उच्चारण होता है। नासिका में, नाक में इसका उच्चारण होता है अंग, अंगूर, अंगूर, अंग।
और आगे आता है विसर्ग। विसर्ग में ये 2 बिंदी दिखाई दे रही हैं। जैसे धर्म के आगे 2 बिंदी लगेंगी तो उनको बोलेंगे धर्मः। हल्का सा ह की ध्वनि वायु को बाहर की तरफ धकेला जाएगा, हल्का सा धर्मः, हल्का सा हकार आएगा, इसको विसर्ग कहते हैं। आइए आगे जानते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। 6 स्थान हैं: कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका। कंठ यानी गला, तालु यानी दांतों से थोड़ा सा ऊपर का भाग, और मूर्धा तालु से भी ऊपर की तरफ, जैसे ट बोलने में लगती है जीभ जहाँ पर, और दंत मतलब दांतों से जीभ का स्पर्श होता है, ओष्ठ मतलब होठों का उपयोग होता है जिस वर्ण को बोलने में, और नासिका जैसे अभी हमने अनुस्वार का उच्चारण देखा। इस प्रकार से वर्णों का ये उच्चारण स्थान है। आइए कैसे इनका उपयोग करेंगे, किस वर्ण का कौन सा स्थान है वो देखते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। आइए उच्चारण करें और देखें कि कंठ का ही उपयोग इन वर्णों के उच्चारण में हो रहा है। मेरे पीछे दोहराइए और अनुभव कीजिए। आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग वाले शब्द जैसे धर्मः। अगला सूत्र है इचु यशानां तालु, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु अर्थात दांतों से थोड़ा सा ऊपर हल्का उभरा हुआ भाग। ध्यान दीजिए जीभ कहाँ का स्पर्श कर रही है, मेरे पीछे दोहराइए। ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श, छ, च, ज। स्पष्ट रूप से यहाँ अनुभव हो रहा है जीभ जहाँ लगती है, ये है तालु। इन वर्णों के उच्चारण में इस स्थान का स्पर्श जीभ अवश्य करेगी। अगला सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उच्चारण कीजिए और अनुभव कीजिए। जहाँ तालु था उससे थोड़ा ऊपर जीभ स्पर्श करेगी, जैसे ट, ट। ध्यान दीजिए और दोहराइए। रे, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। हो सकता है हमारा अभ्यास गलत हो। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ वहीं जानी चाहिए जहां बताया गया है, तब इनका स्पष्ट उच्चारण होगा, अन्यथा उच्चारण गलत हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला सूत्र है ऋतुलसानां दंताः, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांत का स्पर्श करती है। आइए दोहराएं और अनुभव करें। ऋ, त, थ, द, ध, न, ल, स। इस प्रकार से स्पष्ट अनुभव होता है कि जीभ दांतों का स्पर्श कर रही है। ये इनका सही उच्चारण है। अगला सूत्र है उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी होठ हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। प, फ, इसमें होठों का उपयोग हो रहा है। आइए दोहराएं। उ, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये ओष्ठ स्थानीय वर्ण हो गए। अगला सूत्र है नासिका च, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नासिका का भी उपयोग हो अपने अपने उच्चारण स्थानों के अतिरिक्त। जैसे पीछे हमने देखा च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग,
इस वर्ण में अंतिम वर्ण जो आते हैं, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण है ङ, च वर्ग का अंतिम वर्ण है ञ और ट वर्ग का अंतिम वर्ण है ण, ऐसे ही न और म। तो अपने अपने वर्ग के स्थान के साथ साथ नासिका च, नासिका का भी इनमें स्पर्श होगा। जैसे कि ङ में कंठ का उपयोग तो होगा ही, किंतु साथ में नासिका का भी हल्का उपयोग होगा। ऐसे ही ञ में और ण में और न में और म में। इसको हम समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। अगला सूत्र है एदौतोः कंठ तालु, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ए कंठ और तालु की तरफ भी जीभ जाती है, ए और आई, ये दो वर्ण कंठ तालु हैं। ओदौतोः कंठोष्ठम, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं ओष्ठ दोनों होता है उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, कंठ तो है ही लेकिन होठ भी थोड़े से सिकुड़ते हैं। ओ औ। वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। जब हम व बोलते हैं तो दांत होठों का स्पर्श करते हैं, व। इस प्रकार से ये हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ। इनका हम अभ्यास करें, सही से उच्चारण करें। कोई संस्कृतोच्चारणम की इस श्रृंखला में आज हम एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। अब तक की श्रृंखला में हमने संस्कृत के वर्णों का उच्चारण करना सीख लिया है, अर्थात हर वर्ण यानी अक्षर का उच्चारण किस प्रकार करना है, किसका कौन सा स्थान है, इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सबने उनको उच्चारण करने का अभ्यास भी कर लिया होगा। अब उसका उपयोग करने का समय आ गया है, तो आइए प्रवेश करते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। आपको पहले बता दें कि नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। तो स्वामिन इति नामिने एक साथ लिखा है स्वामिन इति, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्वामिन इति। तो इसमें अंतर क्या है, संधि और विच्छेद का, बस दोनों ही ठीक है, स्वामिन इति और स्वामिन इति। आगे है नमस्ते सारस्वते देवे, लोग सरस्वती देवी बोलते हैं और लास्ट में बोलते हैं प्रचारिणी, तो कुछ कुछ गलत चीजें हैं, उसको हमें ठीक करना है। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष। अब ये शेष, शे तालव्य शा है, तालु से जीभ का स्पर्श होगा, और शा ये मूर्धन्य शा है, तो इसका मूर्धा से स्पर्श होगा, जो हमने पीछे स्थान देखे थे पिछले वीडियो में। तो उन सबका उपयोग करेंगे। शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, णे टाठा डाढ़ा पंचम वर्ण, अपना स्थान भी होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा, और साथ ही साथ अनुस्वार नासिका, नासिका अनुस्वार से च। तो इस प्रकार से अपना इनका उच्चारण स्थान है। आइए बोलें। नमः ओम विष्णुपादाय, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत,
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। अब एक साथ इस मंत्र को हम बोलेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रणति उच्चारण करना सीखेंगे। पीछे पीछे दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। इसको एक साथ जब संधि कर देंगे तो ई इति की ई ती में मिल जाएगी, तो सरस्वती इति नामिने। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा। सरस्वती इति नामिने थोड़ा अलग सा लग रहा है। एक फ्लो भी होना चाहिए, धारा भी होनी चाहिए। तो संधि करके धारा होती है, तो संधि करके विच्छेद करके विग्रह करके धारा बनती है, तो एक फ्लो होना चाहिए। सरस्वती नामिने। अगला भाग। श्री वार्ष भानवी देवी श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये। एक एक अक्षर का उच्चारण स्पष्ट आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, ये नहीं कि हम खा जाएं। तो कृपाब्धये, कृपा और आधा ब भी आना चाहिए। धा है, या है, ए है, तो कृपाब्धये दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः दायिने प्रभवे नमः। ये जो आप उच्चारण कर रहे हैं इसको कहते हैं अनुष्टुप छंद। तो यहाँ दो छंद हैं और दो छंदों को मिलाकर एक मंत्र बना है, प्रणति मंत्र। तो नमा ओम विष्णुपादाय से इति नामिने तक जो है ये एक छंद है, और श्री वार्ष भानवी से लेकर प्रभवे नमः तक द्वितीय छंद है। इन दोनों छंदों को मिलाकर एक मंत्र है, प्रणाम मंत्र। इसको पहचानने के लिए सरल विधि है। आप अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 32 वर्ण होते हैं, और 8 8 वर्णों का हम एक भाग कर लेते हैं।
विशेषताएं और भी हैं, वो फिर कभी लेंगे। अभी आप सरलता से समझ लीजिए कि हमको ब्रेक कहाँ करना है। हमें 4 भाग करने हैं और एक पार्ट के बाद थोड़ा-सा स्टॉप लेना है, जैसे कि न, म, ओम 3 हो गए, विष्णु तो वी और आधा अक्षर नहीं लेते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऋणों तक 5 हो गए और पा 6, दा 7 और या 8। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लेना है, इसलिए नमः ओम विष्णुपादाय ऐसे करेंगे। फिर 8 दूसरा हिस्सा है कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, फिर श्रीमते भक्ति सिद्धांत, यहाँ तक हमारा 8 भाग मतलब 8 अक्षर हो गए, वर्ण हो गए। उसके बाद फिर 8 ऐसे-ऐसे सब जगह हम ब्रेक करते हैं, स्टॉप लेते हैं, थोड़ा-सा विश्राम लेते हैं अनुष्टुप छंद में। तो इस प्रकार से हमने ये द्वितीय मंत्र भी सीखा। तो इस प्रकार से हमने 2 मंत्रों का उच्चारण करना सीखा। श्रील प्रभुपाद प्रणति और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रणति। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अभ्यास कीजिए। अगले भाग में फिर मिलते हैं अगले मंत्रों के साथ। हरे कृष्ण। श्रील संस्कृत उच्चारण की इस श्रृंखला में आज हम श्री श्री गुरवाष्टक का उच्चारण करना सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले उठते ही हम गुरवाष्टक का उच्चारण करते हैं मंगल आरती में। संसार दावा नल लीढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो आइए प्रवेश करें। स्क्रीन पर आपके सामने गुरु अष्टकम प्रस्तुत किया जाएगा, आप ध्यान से देखिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। श्रीमद् गुरोरष्टकमेतदुच्चै ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। जो भी ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में श्री गुरु को समर्पित इन प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक गाता है, उसे मनुष्य जीवन के अंत में वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए हम भी सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस गुरु अष्टक को बड़े संभल करके और शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें, गुरुदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करें, गुरु परंपरा को। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला जो श्लोक है उसको हम ले रहे हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। संसार दावा नललीढलोक, संसार दावा नललीढलोक, संसार दावा। दीर्घ और लघु ध्यान रखते रहिए। तो दीर्घ वाले में दुगना समय लगेगा जितना लघु में लगेगा, ध्यान रखिए। संसार दावा नललीढलोक, उच्चारण कीजिए। संसार दावा नललीढलोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्। उच्चारण करते समय अपने मस्तिष्क को भी जागृत रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो नियम है उसके अनुसार ही उच्चारण हो रहा है कि नहीं। ध्यान से सुनिए और ध्यान से ही बोलिए भी। आउटपुट भी ठीक आना चाहिए, क्योंकि यदि मेरा आउटपुट ठीक नहीं होगा
तो आपका इनपुट ठीक नहीं बनेगा और आपका आउटपुट ठीक नहीं होगा, तो जिसको आप प्रचार करेंगे उसका इनपुट ठीक नहीं बनेगा, तो मिस्टेक होती चली जाएगी आगे तक। तो त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। एक बार इसको पुनः साथ में बोल लेते हैं, एक साथ। संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। अब अगला मंत्र। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत। बोलिए, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन। यहाँ पे आ का डंडा लगा हुआ है, ऐसे कहीं मिस प्रिंट भी हो सकता है। यहाँ पर माद्यान नहीं है, माद्यन है। अभी जो द और या दो वर्णों के मिलने से एक हाफ एक फुल, तो ये द्य है। दा आधा और या पूरा, इसको द्यन बोलेंगे, द्यन। धा नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर घूम रहा है, तो इसलिए ध्यान से अक्षरों को समझते हुए तब उच्चारण करना है। वादित्र माद्यन मनसो रसेन। ये त्रुटिपूर्ण जो सामने आया है, इसी प्रकार कहीं मिसप्रिंट हो सकता है, कई जगह हो सकता है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ, इसलिए हमें ओरिजिनल टेक्स्ट को देखना चाहिए जो कि प्रामाणिक है। तो वादित्र माद्यन मनसो रसेन। अब जब लय होती है, जब गाया जाता है, तो थोड़ा प्लुत स्वर भी हो जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया था, हे राम, हे कृष्ण। तो 3 मात्रा या उससे ज्यादा का समय जब किसी वर्ण के उच्चारण में लगता है तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लुत नहीं है। रसे न ऐसे ही बोलना चाहिए था, लेकिन गायन में, आलाप आदि में ये क्रम का भेद हो जाता है, विभेद हो जाता है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, बिना गाए तो होगा वादित्र माद्यन मनसो रसेन, बस हो गया। लेकिन अब गाने में उसको आलाप पूरा करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए उसको आगे तक ले जाते हैं। वादित्र माद्यन मनसो रसेन। आगे रोमांचकं पाश्रुतरंग भाजो। बोलिए, रोमांचकं पाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। अब अगला मंत्र, या इसको एक बार और एक साथ बोलते हैं।
महाप्रभोः कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यन्मनसोरसेन रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। अगला है श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। बोलिए श्री विग्रहाराधन, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ। युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि। ध्यान से, युक्तस्य आधा का और ता, युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि। निया चा छा जा झंगिया वाला निया है ये। नियुञ्जतोऽपि युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। अब एक बार पूरा एक साथ। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ। युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। अगला मंत्र। अब इसमें लिखा है चतुरर विधा, ये मिसप्रिंट है। मैंने इसको इसलिए लिया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ। तो चतुर्विधा, तो जो वी के साथ जो रिकार है ऊपर, उसी को एक्चुअली होना चाहिए था। बस ये जो रा है, ये रा अलग से लिखा है, ये गलत है। तो इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं, मन से निकाल देंगे। तो चतुर्विधा अर्थात चा तू, और जो रा है पूरा लिखा हुआ, इसको नहीं मानना है, ये नहीं है। उसके बाद जो वी और उसके ऊपर रिकार है वो सही है। तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। अब इसको विग्रह करेंगे तो भगवत, कहीं कहीं लिखा होगा श्री भगवत, ता में ऐसे नीचे हलंत होगा, तो वैसे ही। और भगवत प्रसाद, तो भगवत पढ़ लें, इसको अच्छा रहेगा। श्री भगवत प्रसाद। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, या भगवत प्रसाद। स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संघान। स्वाद्व, द्व आधा दा और वा, इन अक्षरों को पहचान लीजिए। स्वाद्वन्न, ये संयुक्त वर्ण है, दो वर्णों के मिलने से बने हुए। आधा दा और वा, स्वाद्व, और दो बार ना, एक आधा ना एक पूरा ना, तो हो गया न, न। स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त, हरिभक्त संघान। संघ, कृष्ण भावनामृत संघ, हरिभक्तों का संघ, एक समूह। कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव, कृत्वैव
भजतः सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। ठीक है, तो इसको सही से उच्चारण करेंगे एक साथ फिर। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। अगला मंत्र है श्रीराधिका माधवयोरपार। योर अपार करने में थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, एक साथ करेंगे योर अपार। तो अकार जब रिकार में मिल जाएगा तो ये पूरा रा बन जाएगा। हलंत और अकार जब ये आधा रा और आ मिलेगा तो संधि हो जाएगी, बन जाएगा र। तो ये आ जो अलग से दिखाई दे रहा है ये हट जाएगा, तो माधव यो रपार हो जाएगा। तो योर अपार विसर्ग संधि हो गई, वो विसर्ग हो गया, अलग हो गया, और जब जोड़ देंगे तो यो रपार हो जाएगा। तो कहीं रपार मिलेगा, कहीं अपार मिलेगा, तो इससे चिंतित मत होइएगा। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य प्रतिक्षण एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड, हर क्षण, प्रतीक्षण। और आस्वादन, एक्चुअली स्वादन गलत है, इसको साथ में जोड़ना पड़ेगा। प्रणास प्रतीक्षणास्वा, तो ये जो है ना ऊपर की लाइन ये मिलानी पड़ेगी, नहीं दोनों को प्रतीक्षणास्वादन एक साथ बोलेंगे तो स्वादन गलत हो जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रतीक्षण और प्लस आस्वादन लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो उससे हम कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए हमने इसका ये वाला हिस्सा लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहीं कुछ लिखा होता है तो समझाता हुआ भी चल रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे प्रतीक्षण यानी हर्षण और आस्वादन टेस्ट सेवा सुख लेते हैं। तो भगवान के नाम गुण रूप लीला का गान करने में एक टेस्ट है, एक रस है, तो उसका आस्वादन करते हैं जो कि लौकिक नहीं है, अलौकिक है। वो कैसा रस है, वो श्री कृष्ण की और सेवा करने की प्रेरणा देता है। ऐसा आस्वादन, उस रस को जो पी लेता है उसकी और सेवा करने की इच्छा बढ़ती है, और यहाँ पर कोई रस पीता है तो और भोग करने की इच्छा बढ़ती है, ये अंतर है। तो उस रस को गुरुदेव प्रतिक्षण आस्वादन करने की लोलुप रहते हैं, ईगरनेस है उनके अंदर, चाह है, लालसा है, तत्र लौल्यम अपनी मूल्य में कलम वाली। तो प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य, तो साथ में मिला करके प्रतीक्षणास्वादन। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो एक बार पुनः एक साथ, श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अगला मंत्र, निकुंजयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै। अब यहाँ यूनो लिखा है, यूनो छोटे ओ की मात्रा, यूनो होना चाहिए। तो आप यूनो बोलिएगा।
निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै निकुञ्जयूनो यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया। अलग अलग, अगर स्लो गा के नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे यालिभिर। जो या के ऊपर रिकार है उसको पहले बोलते हैं, जो ऊपर होता है पहले बोला जाता है। तो यालिभिर युक्ति रपेक्षणीया, यालिभिर युक्तिरपेक्षणीया। तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य। अब तत्रातिदाक्ष्यात अतिवल्लभस्य, उसमें अति दक्ष हैं श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने में, अतिवल्लभस्य। तो इस प्रकार से तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य। सुनने पर विशेष ध्यान दीजिए और सुनकर धारण कीजिए। श्रुति है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंजयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया। तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रैर। अब साक्षाद्धरित्वेन, दा और धा है, आधा दा और पूरा धा। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रैः। शास्त्रैः विसर्ग ले लेंगे तो यहाँ उक्त वाले के ऊपर जो रिकार है वो नहीं बोला जाएगा, और ऐसे भी बोल सकते हैं समस्त शास्त्रैर, शास्त्रैरुक्तस्तथा। तो ऐसे एक साथ जोड़ के भी कर सकते हैं, खाली शास्त्रैः विसर्ग कर लेंगे तो यहाँ उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, दा और भा है दोनों मिलकर के ध्व। तो आइए उच्चारण करें। साक्षाद्धरित्वेन, साक्षाद्धरित्वेन। और ऐसे भी कर सकते हैं विसर्ग करके, संधि है ये तो, और अलग कर देंगे तो साक्षात, ता में हलंत, और हरित्वेन, हरि हरि कर देंगे तो साक्षात हरित्वेन। और जब मिला देंगे तो संधि के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार कुछ वर्ण चेंज हो जाएंगे, तो साक्षात धरित्वेन हो जाएंगे, हा का धा हो जाएगा, ता का द। तो साक्षात धरित्वेन अथवा साक्षात हरित्वेन, दोनों ठीक हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम्। अब अंतिम, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर यस्य प्रसादात् और नीचे यस्या प्रसादाम, तो दोनों कई बार हम एक सा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यस्य, यस्य में आ का डंडा नहीं है, खाली या है, और नीचे जो यस्य है उसमें यस्य में आ का डंडा है, यस्या, ये दीर्घ है, ऊपर लघु या है, तो इसलिए ध्यान से उच्चारण करना है। उसका अर्थ क्या है? यस्य प्रसादात, जिनकी प्रसन्नता से, और नीचे का अर्थ है यस्या प्रसादात, जिनकी अप्रसन्नता से, आ लगने से अप्रसन्नता हो गई। तो अगर एक साथ बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो
अभी भगवद प्रसादो गलत लिखा है, दा नहीं होना चाहिए, हलंत होना चाहिए अगर होता है तो भगवत प्रसादो। यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि। जिनकी अप्रसन्नता से कहीं गति नहीं है, तो दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए समझ कर उच्चारण करना है। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि। ध्यायन्स्तुवंस्तस्य, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्। वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। तो ध्यायन् स्तुवंस्तस्य, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य, एक एक अक्षर का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, सुनने वाला समझ जाए क्या बोला जा रहा है। तो यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि। ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्। वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमने आज गुरुवष्टक का उच्चारण करना सीखा। अगले भाग में हम एक और स्तुति लेकर के आएंगे। तब तक आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और खूब उत्साह से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संस्कृत उच्चारणों की इस धारा में आज हम श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आपने पिछले एपिसोड्स अच्छे से देख, सुन, समझ और अभ्यास कर लिए होंगे। तो आइए आज के विषय में विलंब न करते हुए प्रवेश करते हैं। स्क्रीन पर आप सबके सामने अभी हम शिक्षाष्टकम, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए उच्चारण करें। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा, दावाग्निर्वापणम्। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा, दावाग्निर्वापणम्। श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम्, विद्यावधू जीवनम्। श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम्, विद्यावधू जीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम्, पूर्णामृतास्वादनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम्, पूर्णामृतास्वादनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। सर्वात्मस्नपनं विपरं, सर्वात्मस्नपनं परं विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। तो इस प्रकार ये हमने उच्चारण किया। अब हम अगले भाग पर चलते हैं। दूसरा मंत्र।
नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। बहुत ध्यान से सुनिए और उच्चारण कीजिए। एतादृशी एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। इसमें दो पाठ मिलते हैं, तरोरपि और तरोरिव, अर्थात वृक्ष के समान सहनशील और वृक्ष से भी अधिक सहनशील। अब आप जितना बन सकते हैं उतने बनिए, कोई समस्या नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव या तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। चौथा मंत्र। न धनं न जनं न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे मम जन्मनि, जन्मनि में छोटी की मात्रा है जन्मनि और जन्मनीश्वरे में बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि अहैतुकी त्वयि। अब पांचवा मंत्र। आई, आई नहीं आई, आई नंद तनुज किंकरम। अब यहाँ किमरम मिसप्रिंट है, नो प्रॉब्लम, आप अपना किंकरम बोलिए। आई नंद तनुज किंकरम। किंकरः जो पूछता है कि मैं क्या करूं हाथ जोड़ करके, उसे किंकर कहते हैं। तो मैं हूं तो आपका किंकर, लेकिन मेरा फेस थोड़ा अबाउट टर्न हो गया है और मैं घूम करके माया की तरफ पहुंच गया हूं और माया ने मुझे इंद्रियां प्रदान कर दी और इन इंद्रियों की तरफ प्रकट होकर के मैं कहता हूँ किंकर, मैं आपका किंकर हूँ, बोलिए क्या करना है। मन कहता है ये करना है, इंद्रियां कहती हैं ये करना है, आंख कुछ दिखाने को कहती है, मन कुछ कहता है, तो मैं इनका किंकर बन गया, तो पतित हो गया। नाथ कृपा करो, मुझे उठा लो। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे, विषमे पेट चिरशा या फिर मूर्धन्यशा, विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। छठा मंत्र। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद्रुद्धया गिरा। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद्रुद्धया गिरा।
पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अब अंतिम दो मंत्र। युगायितं निमेषेण युगायितं निमेषेण युगायितं निमेषेण। युगायितम बोलेंगे जब हम अलग करेंगे, युगायितम निमेषेण, और जब एक साथ बोलेंगे तो ता के बाद क्योंकि नी का ना है तो त थ द ध ना, तो पंचम वर्ण ना है ही ऑलरेडी, इसलिए ना की ध्वनि आएगी अनुस्वार में ता के। ये सब नियम आपको बताए जा चुके हैं, बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। युगायितं निमेषेण युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम्। ष्टु आधा श मूर्धन्य श और टा और ऊ की मात्रा है छोटी ऊ की। पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो इस प्रकार से इन शिक्षाष्टक के समस्त मंत्रों का हमने अभी उच्चारण करने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी